वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 2 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह 31 अक्टूबर 2014 से मनाया जा रहा है। कब से? 31 अक्टूबर 2014 से मनाया जा रहा है। और इस वर्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो इस वर्ष इनकी 45वीं जयंती मनाई गई। किसकी? कौन सी 45वीं जयंती मनाई गई थी? आप लोगों को याद होगा, इन्हीं की याद में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में एक इनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जो 182 मीटर की है। कितने? और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। अच्छा, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, उसीलिए इनकी जो बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात है तो इनकी जन्म तिथि के बारे में जान लेते हैं। इनकी जन्म कब हुई? 31 अक्टूबर 1875 को। कब? 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। और इनका पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। और इनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को। कब? 15 दिसंबर 1950 को। ठीक है। उम्मीद है आप लोग इनसे उपस्थित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अभी आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। वहां पर इन्होंने 31 अक्टूबर को ही पहाड़ी उद्यान का उद्घाटन किया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट किया गया है। कौन से उद्यान का? पहाड़ी उद्यान का। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, 31 अक्टूबर को एक और राजनेता की पुण्यतिथि मनाई जाती है, वह कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विवादित क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, इसे अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है। अब आपको मैप में दिखाते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। तो यह वाला जो पार्ट है जिसे लाइनिंग कर रहे हैं हम, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। ठीक है। इसी को अब पाकिस्तान ने अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। इसका विरोध भारत कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ठीक है। अब पाकिस्तान ने की है तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना के लिए महाअभियान शुरू किया है? तो चीन ने 7वीं जनगणना के लिए महाअभियान शुरू किया है। ठीक है। अब चीन ने किया है तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही चीन है। क्या है? चीन है। और यह अपनी 7वीं जनगणना कर रहा है। इन्होंने सन 50-60 से जनगणना शुरू की थी। ठीक है। और यह हर 10 वर्षों में एक बार करता है। जनसंख्या के मामले में यह पहले स्थान पर है। जब 2010 में जनगणना की गई थी तो यह दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हों। सन जब 2010 में जनगणना की गई थी उस वक्त चीन की जनसंख्या कितनी थी?
1 अरब 37 करोड़, कितनी 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या थी। अब चीन की है, चीन ने किया है, चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 महीने का लॉकडाउन फिर से लगाया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन ने। आप लोगों को पता होगा कोरोना काल में कोरोना के मरीज बढ़ने के कारण जो ब्रिटेन है उन्होंने 1 महीने का फिर से लॉकडाउन लगा दिया। अब ब्रिटेन लगाया तो मैप में देखते हैं ये जो पीला पार्ट है यही ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने लगाया। तो ब्रिटेन की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एएआई किस समूह को मंगलूर एयरपोर्ट को 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया है? जो एआई समूह है उसने मंगलूर एयरपोर्ट को 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया है। ठीक है। अब ये एआई क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने मंगलूर एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप के लिए 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया है। दरअसल फरवरी 2019, कब? फरवरी 2019 में एआई ने यह घोषणा की थी कि हम 5 एयरपोर्टों को प्राइवेट कर देंगे। जो 5 एयरपोर्ट हैं उनको प्राइवेट कर देंगे। उन 5 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? लखनऊ एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जयपुर का एयरपोर्ट, मंगलुरु का एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम का। उनमें से अब यह मंगलुरु जो एयरपोर्ट है इसको अडानी ग्रुप के लिए 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। और यह कब किया गया था? सन 2019 में, फरवरी 2019 को यह घोषणा की गई थी। अब इस पर कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को किस राज्य में रोपैक्स फेरी सेवा शुरू करेंगे का उद्घाटन करेंगे? कब? 8 नवंबर को रोपैक्स फेरी सेवा गुजरात में इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब यह रोपैक्स फेरी सेवा क्या है? तो इसमें क्या होगा? जो गुजरात है, गुजरात में 2 प्रांत है, घोंगा और हजीरा। क्या है? घोंगा और हजीरा। इन दोनों के बीच सड़क मार्ग है और यह लगभग 370 किलोमीटर का सड़क मार्ग है। ठीक है। इसमें क्या होगा? अब इस सड़क मार्ग को हटाकर अब यह जो फेरी सेवा की गई है इसमें समुद्र मार्ग से लोग आवागमन करेंगे, यानी कि जो समुद्र मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। इससे यह दूरी मात्र 60 किलोमीटर की रह जाएगी। कितने किलोमीटर की? 60 किलोमीटर की रह जाएंगी। और यह जानकारी किसने दी है? तो जो केंद्रीय जहाज रानी मंत्री है मनसुख मंडाविया। कौन? मनसुख मंडाविया। उन्होंने यह जानकारी दी है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग रोपैक्स फेरी सेवा समझ पाए होंगे। अब इससे समुद्र मार्ग से जो आवागमन होगा यही रोपैक्स फेरी सेवा। और यह कहाँ शुरू की जाएगी? 8 नवंबर को गुजरात में। ठीक है। अब मैप में गुजरात को देखते हैं। तो यह जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आप लोगों को पता होगा अभी प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया था। उनमें से प्रमुख कौन कौन सी थी? आरोग्य वन का उद्घाटन, जंगल सफारी, सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन, कैक्टस गार्डन का उद्घाटन आदि इन परियोजनाओं को इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक के शुद्ध लाभ में दूसरी तिमाही में 4 गुना वृद्धि देखी गई है? कितने? शुद्ध लाभ में 4 गुना वृद्धि देखी गई है। तो इसका आंसर आईसीआईसी बैंक के दूसरी तिमाही में 4 गुना वृद्धि देखी गई है। अब आईसीआईसी में देखी गई है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जून 1994 में। कब? जून 1994 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है। और इन्हें दूसरी तिमाही में 4 गुना वृद्धि हुई है। सन 2019 में 1131 करोड़ का, कितने का? 1131 करोड़ का लाभ हुआ था। और अब जाकर इन्हें 2020 में 4882 करोड़ का लाभ हुआ है। कितने का? 4882।
करोड़ का लाभ हुआ है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक कौन बना है? तो इसका आंसर है जियो। महिला T20 टाइटल का प्रायोजक बना है। आप लोगों को पता होगा महिला T20 यानी जिस तरीके से IPL होता है उसी तरह महिलाओं का भी T20 IPL होगा, उसका प्रायोजक कौन बना है? जियो बना है। और यह कहाँ पर होगा? यह भी दुबई में, UAE में होगा। कहाँ पर? UAE में होगा। और यह कब से कब तक होगा? यह 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस में पहली महिला CEO कौन बनी है? तो यह भारतीय एयरलाइंस में पहली महिला CEO बनी है हरप्रीत सिंह। कौन? हरप्रीत सिंह। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही हरप्रीत सिंह है। और यह भारत की पहली महिला है, भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला CEO हैं। ठीक है। और यह देश की भी पहली महिला पायलट है जो भारतीय एयरलाइंस में भर्ती हुई थी। यह कब हुई थी? सन 1988 को शामिल की गई थी। कहाँ पर? भारतीय एयरलाइंस में। और भारत की यह पहली महिला भारतीय एयरलाइंस है, एयरलाइंस की पहली महिला भारतीय है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया? तो यह शॉन कॉर्नी, शॉन कॉनरी। कौन है? शॉन कॉर्नी। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही शॉन कॉनरी हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो इसका आंसर है उन्नाव। कौन सा शहर? उन्नाव। अच्छा, ग्रुप ए की जो जॉब होती हैं उसमें प्रथम स्थान पर बिजनेस होते हैं, जो ग्रुप ए के बिजनेस होते हैं उसमें उन्नाव प्रथम स्थान पर है। और ग्रुप बी के जो बिजनेस होते हैं उनमें कौशाम्बी शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है जारी, तो अब उत्तर प्रदेश को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब